अस्सलाम वालेकुम। आज रात 1 बजे हम लोग को कॉल आया कि ख्वाजा शाह बोल के एक पेशेंट हैं जो सनराइज़ हॉस्पिटल में सुबह से एडमिट हैं, जो पेट के कुछ प्रॉब्लम की तरफ से वहाँ पर एडमिट थे। तो उनका एक कोविड टेस्ट कराया गया, तो रात के 10 बजे के वक्त उनका जो है कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको फैमिली को रात के 1 बजे फोर्स किया जा रहा है कि उन्हें फोर्सफुली डिस्चार्ज ले सनराइज़ हॉस्पिटल से। तो वहाँ पर उन्होंने अटेंडर से मैंने कहा कि वहाँ पे बात करवाए एडमिन से, तो वहाँ के एडमिन गोवर्धन से मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखो बहुत सारे पेशेंट जो है डिनाइल जो एडमिशन रिफ्यूज़ करने की वजह से डेथ हो रहे हैं, जो गुलबर्गे में आजकल देखा जा रहा है, कोई न्यूज़पेपर में है, सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इंसानियत दिखाने का वक्त है ये, आप उनको फोर्सफुली डिस्चार्ज ना करें। और जो कोविड पॉजिटिव आने पर सनराइज़ हॉस्पिटल भी एक कोविड केयर सेंटर है, तो उनको वहाँ पर रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि यार 10 बेड है हमारे पास, 10 बेड से ज़्यादा नहीं है हमारे पर। जब एक इंसान इतना क्रिटिकल कंडीशन में होता है, ऑलरेडी उनका एक कोविड केयर सेंटर है, तो उनका रिफ्यूज़ करने का सवाल नहीं होता है। और यहाँ पर एक चीज़ बताइए, कहाँ की इंसानियत है कि जो रात के 1 बजे किसी गरीब को हम लोग यहाँ पर ये हॉस्पिटल जो डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद भी, एक जजमेंट के बाद भी, तो वहाँ पर विजिट नहीं किया जा रहा है। कौन से हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में 50% जो कोटा है रिजर्व है या नहीं है, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में 75% कोटा रिजर्व है या नहीं है, पेशेंट को क्या फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये गवर्नमेंट बेड्स अवेलेबल है या नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और मैं DHO को कहूँगा कि ये लोग जिम्मेदार हैं। जो आज लोग जो डेथ रेशियो बढ़ रहा है गुलबर्गा में, ऐसे ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो बेड्स को जो डिनाई कर रहे हैं एडमिशंस के वास्ते, और सूरतें देख के एडमिशन दिया जा रहा है, पैसे वाला है या गरीब है। ये यहाँ पर एक पैसा कमाने का एक बिजनेस बन चुका है, जो देखते हैं गरीब को सूरतें देख के लिया जा रहा है एडमिशंस। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, आप जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है, आप पर डे जो है, एवरी डे जो है इंस्पेक्शन किया जाए। और जो 50, जैसा बेंगलुरु में यहाँ पर इंस्पेक्शन करके 50% बेड दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, वो वहाँ पर अगर नहीं दिया जा रहा है तो इमीडिएट उनके ऊपर FIR करके एक्शन लिया जा रहा है। कि मैं डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी ऐसा हॉस्पिटल एडमिशन डिनाई कर रहे हैं और रिफ्यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट, इनके ऊपर सख्त लीगल एक्शन लिया जाए और इनके ऊपर FIR भी किया जाए। आज रात में एकदम अचानक हमारे को रात में 1:30 बजे फ़ोन आता है कि ख्वाजा शाह एक पेशेंट ऑलरेडी आज सुबह से सनराइज़ हॉस्पिटल में एडमिट है। पेशेंट एडमिट हुआ था कि पेट में कुछ पानी जमा होने की वजह से पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम कुछ था, उसके लिए सनराइज़ हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। उसके बाद सनराइज़ हॉस्पिटल वाले उसे RT-PCR टेस्ट कराए। अभी वो शाम में 1 बजे 12 बजे कुछ रिपोर्ट आई कि पेशेंट पॉजिटिव है। तो अब रात में सनराइज़ हॉस्पिटल वाले अचानक वहाँ के एडमिन कहते हैं कि पेशेंट को इमीडिएट डिस्चार्ज किया जाए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है कि जो पेशेंट को जब एक बार हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल वालों का काम है, उनके पास बेड अवेलेबल नहीं है तो कौन से हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है वहाँ पर पेशेंट को उनकी ही एम्बुलेंस में वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गरीब पेशेंट को देखकर उसे बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो वहीं पर पेशेंट का जो पेशेंट है ख्वाजा शाह, उनके फर्जंद रहे हैं, उन्होंने इमीडिएट कॉल करते हैं रियाज खदीब साहब को। रियाज खदीब साहब क्या करते हैं, ऐसा सुन के एडमिन से बात करते हैं। तो एडमिन फ़ोन पर ये कहता है कि सर हमारे पास बेड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट को हमारे को डिस्चार्ज करना है। तो रियाज खदीब साहब उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर रात का मामला है और गरीब लोग हैं, आप ऐसे दिनों में आप लोग आगे बढ़कर हेल्प करो पेशेंट की। तो उन्होंने कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर रियाज खदीब साहब ये कहते हैं कि देखिए आप, फिर कल मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपकी कंप्लेंट करूंगा। बोले तो वहाँ से एडमिन का रिप्लाई ये आता है कि ये आप क्या करना है करो, हमारा कुछ नाम खराब नहीं होता और हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी लैंग्वेज में ऑलरेडी पेशेंट डरा हुआ रहता है, डरने से पेशेंट की मौत हो रही है। पूरे प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि डरना नहीं बोल के, होम मिनिस्टर कह रहा है डरना नहीं बोल के, स्टेट का CM बोल रहा है आप ऐसे चीज़ों से, ये कोविड से पैनिक ना हो बोलकर। लेकिन हॉस्पिटल का जब मैनेजमेंट पेशेंट से ऐसी बात करेंगे तो क्या बचेगा मरेगा? उसको अच्छी बात करके उसका अच्छा ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर की अच्छी बात से आधा पेशेंट ठीक होता है, लेकिन हमारे पास क्या 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 किया जा रहा है, पेशेंट को रफ बात करके उसको ऐसा आधी रात को डिस्चार्ज करेंगे बोले तो इन्हों कहाँ लेके जाएंगे। पहले तो गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है, बेड नहीं है। मैं आज 10 पेशेंट देख रहा हूँ जो हमारे कॉल्स आ रहे हैं, कहीं पर भी बेड अवेलेबल नहीं है, उसकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। ऐसा आधी रात को पेशेंट को हॉस्पिटल से भेजा जा रहा है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हॉस्पिटल के ऊपर लिया जाए और इनके अब हम जो पेशेंट को लाए हैं हम इमीडिएट
डॉक्टर इरफान साहब को कॉल किया, उन्होंने बताया कि अलनूर में बेड अवेलेबल है, आप पेशेंट को इधर लाइए बोल के। रात में अब 2-2:30 बज रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट अलनूर हॉस्पिटल में एडमिट हम कर दिए हैं।